गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। कल मैंने क्लास 7 लिखा था यहाँ पर, ये 8 होगा और वहाँ चैप्टर 3 लिख दिया था हमने, और गलती से क्लास 7 के प्लेलिस्ट में वो ऐड भी है। उसको आज मैं सुधारूँगा। हुआ ये कि मैं देख रहा था 7 की बुक, रफ़ीक सर पकड़ा दी हमको 8th की बुक। हमने बस देखा और पढ़ाना शुरू कर दिया। तो दिमाग में तो यही था कि 7th पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 3 पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 1 आपको हमने बता दिया, चैप्टर 2, 3 में से एक को तो सिलेबस से हटाया गया है। एक चैप्टर आपको कोई सर और बायो वाले सर पढ़ाएंगे। तो चैप्टर 4 का पार्ट 2, हालांकि मैं क्लास 8 के प्लेलिस्ट में उसको ऐड करूंगा, क्लास 7 से हटाऊंगा मैं। अब उस पर तो लिखा है, इसको मैं मिटा नहीं सकता। हमारा 7 लिखा गया है, चैप्टर 3 लिखा गया है, इसको तो मैं मिटा नहीं सकता। लेकिन जो बाहर लिखा रहता है, प्लेलिस्ट के बाहर, प्लेलिस्ट में जो लिखा रहता है वो हट जाएगा। तो बेटा कल हम लोग पढ़े थे एलिमेंट क्या है, मेटल्स क्या है, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके। आज हम लोगों को पढ़ना है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जस्ट अपोजिट है किसका? मेटल का। इसकी जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मेटल की अपोजिट है, मेटल की का उल्टा है। जरा देखिए, डिफिनीशन हमने लिखा है, कहीं बुक में डिफिनीशन तो है नहीं, बनाया है हमने कि मेटल्स, यहाँ देखिए फिर वही मेटल में लिखा सब्सटेंसेस। क्या? सब्सटेंसेस which are bad conductor of heat and electric current are called non-metal. non-metal क्या है? जो हीट माने उष्मा और इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का बैड कंडक्टर है, उसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसकी एक सिरे को गर्म करिए दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है। ये सब क्या है? नॉन मेटल्स है। एग्जाम्पल हमने दिया, ये कार्बन का सिंबल है C, सल्फर का सिंबल है S, फास्फोरस का सिंबल है P, इट्सेट्रा डाल दिया है। ये सब नॉन मेटल्स हैं। फिर देखिए, अब आपकी बारी आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल आधात उसको बोलते हैं, नॉन मेटल को हिंदी में आधात बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुण, अधातुओं के भौतिक गुण। तो पहला है कि नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। जो नॉन मेटल होते हैं ये ठोस के रूप में भी होते हैं, लिक्विड के रूप में भी होते हैं और गैस के भी रूप में होते हैं। ये तीनों रूपों में पाया जाता है। जबकि मेटल में क्या था? मरकरी को छोड़कर बाकी सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, और ये क्या है? तीनों स्टेट में पाया जा रहा है। एग्जाम्पल हमने लिया है, यहाँ कोई सिंबल लिखा है, बोल दे रहा हूं कि ये कार्बन है, C फॉर कार्बन, S फॉर सल्फर एंड P फॉर फास्फोरस। ठीक है? P प्रतीक है किसका? फास्फोरस का। S किसका है? सल्फर का। C किसका है? कार्बन का। अगर मान लीजिए एक लिस्ट हम बनाए थे ना, आपको लिस्ट बनाए थे जिसमें एलिमेंट लिखे थे और सिंबल लिखे थे, तो आप बढ़ा भी सकते हैं उसमें। ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, और भी हैं, एक्सेट्रा डाल दिया हमने, छोटा सा लिखा है। इसके अलावा और भी नॉन मेटल्स हैं जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और देखिए ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। फिर आइए
O for oxygen, S for hydrogen, N for nitrogen. Oxygen, hydrogen, nitrogen, etc. are found in gaseous form. ये सब जो है गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, गैस के रूप में मिलते हैं। नाइट्रोजन गैस होती है, जानते हैं आप। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, मेरे ख्याल से कितना 72% है, और 22 के आसपास जो है ये ऑक्सीजन है, जिसको हम ब्रीदिंग सिस्टम में इनलेट करते हैं, अंदर ले जाते हैं। हाइड्रोजन एक जलने वाली गैस है, ज्वलनशील गैस है, सबसे हल्का एलिमेंट यही है हाइड्रोजन। तो ये सब गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। फिर अगर आपका मेटल आप याद किए हैं, उसी का उल्टा करते चले जाइए, सब मिल जाएंगे। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट, ये लगभग क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। वो क्या होते हैं, हार्ड। इसमें बताया गया था कि सोडियम और इसको क्या नाम है उसका, पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, उसको ब्लेड से काट सकते हैं, कल चर्चा हमने किया था। इसमें क्या है, जो नॉन मेटल्स हैं सब सॉफ्ट हैं, सब क्या है, सॉफ्ट हैं। बट लेकिन डायमंड, हीरा इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर। हीरा जो होता है, डायमंड जो होता है, ये कार्बन का ही एक फॉर्म है, कार्बन का ही एक रूप है ये डायमंड। ये हार्डेस्ट मेटल है, हार्डेस्ट नॉन मेटल है, या हार्डेस्ट सब्सटेंस कह लो। सबसे कठोर पदार्थ अगर कोई है तो क्या है, वो डायमंड है, सबसे हार्ड है। क्या ये नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल सब के सब क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। लेकिन यह एक ऐसा नॉन मेटल है, डायमंड आपका ऐसा नॉन मेटल है जो कि सबसे हार्ड होता है। इससे हार्ड कोई सब्सटेंस है ही नहीं प्रकृति में, नेचर में। थर्ड देखिए, नॉन मेटल्स हैव नो साइन, मतलब नो लस्टर, TURE है। नॉन मेटल में साइन नहीं होता, चमक नहीं होती, जबकि मेटल में होती है। आइए, नॉन मेटल्स और नॉन मैलिएबल। नॉन मैलिएबल है मतलब इनको पीट कर चादर नहीं बनाया जा सकता। अगर आप इसको पीटेंगे तो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, भंगुर होता है ये, भंगुर। भंगुर को इंग्लिश में कहते हैं ब्रिटल। क्या कहते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स भंगुर। इसको जब पीटेंगे तो ये सीट नहीं बनेगी, इसका चादर नहीं बनेगा, बल्कि ये चूर चूर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये चूर चूर हो जाएगा। ये नॉन मैलिएबल है, मतलब ब्रिटल है, ये भंगुर है। इस पर जब हैमरिंग करेंगे, हथौड़े से इसको पीटेंगे तो बिखर जाएगा, टूट जाएगा। और फिर तो देखिए कि नॉन मेटल्स आर, यहाँ आइजन मार्क लगा दिया हमने, आर नॉन डक्टाइल। ये डक्टाइल नहीं होता है, डक्टाइल नहीं होता है मतलब कि कैन नॉट बी ड्रॉन, कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर। इसको खींचकर हम तार नहीं बना सकते, जबकि मेटल में था कि मेटल्स आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर, इससे तार बनता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, नॉन डक्टाइल है। फिर है मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। नॉन मेटल्स जो है ये आवाज नहीं उत्पन्न करते। तो इस तरह से आपकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई इसकी, नॉन मेटल की। नॉन मेटल की डिफिनीशन, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हो गया। इसको उतार लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए। बार बार कह रहा हूं कि कॉपी आपकी चेक होगी जब भी स्कूल खुलेगा, टेस्ट भी होगा तो इसी में से होगा, नोट कर लीजिए इसको। अब बेटा पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। पढ़ा है कि नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण देखो, कार्बन है, ये नॉन मेटल है कार्बन, ये क्या है, ऑक्सीजन है। जब ये आपस में रिएक्शन किए, क्रिया किए, तो क्या बन गया, CO2। क्या बन गया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर
अगर इसे मैं कार्बन बोल रहा हूँ, आपको दिक्कत होती है, सी के नीचे कार्बन लिख लो, O2 के नीचे ऑक्सीजन लिख लो, इतना तो कर ही सकते हो। यहाँ यह लिखा है सल्फर, अगर भूलने का चांस है तो यहाँ सल्फर लिख लो नीचे, यहाँ ऑक्सीजन लिख लो O2। जब ये सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो SO2 बनता है। SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए अगली प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, कि नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ विशेष परिस्थिति में ये रिएक्शन करती हैं, ये रिएक्शन करती हैं। लिखा है कि हाउएवर, जबकि क्लोरीन डिजॉल्व इन वाटर, क्लोरीन नॉन मेटल है, ये वाटर में घुल जाती है। क्या होती है? वाटर में घुल जाती है और एसिड बनाती है। क्या बनाती है? एसिड। और जब इसको गर्म किया जाता है, चाहे सनलाइट में रख दीजिए धूप में, या उसको गर्म करिए, तो उसमें से ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन लिबरेट होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, और बचता क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बचता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बचती है। यहाँ लिखा है हमने कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, हाउएवर, जबकि क्लोरीन डिजॉल्व इन वाटर, क्लोरीन वाटर में घुल जाता है, एंड व्हेन इट इज हीटेड, जब यह गर्म किया जाता है, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, ऑक्सीजन निकलता है, रिलीज होता है, लिबरेटेड मतलब निकलता है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेफ्ट बिहाइंड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बची रहती है। देखिए 2Cl2 है, 2H2O है, क्लोरीन का 2 वॉल्यूम लिया हमने, जल का 2 वॉल्यूम लिया, और इसको क्या किया? मिला दिया। तो जब मिलाएंगे तो ये एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिड। जब हम इसको चाहे सनलाइट में गर्म करें, चाहे वैसे फ्लेम पर गर्म करें, आंच पर, ठीक है, तो क्या होता है? ऑक्सीजन गैस निकलती है और बचता क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लिखा भी गया है वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अभी आगे और बचा है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। थर्ड देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स। जो नॉन मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते। बेटा एसिड 2 तरह के होते हैं, एक डाइल्यूट एसिड होता है, एक कॉन्सेंट्रेट एसिड होता है। डाइल्यूट का मतलब हल्का, और कॉन्सेंट्रेट का मतलब समझ लो गाढ़ा। ठीक है, डाइल्यूट जैसे शरबत आपका बहुत मीठा हो गया है तो कॉन्सेंट्रेट है, तो उसमें थोड़ा सा और पानी आप मिला देते हैं तो हल्का हो जाता है, तब वो डाइल्यूट हो जाता है। उसी तरह से ये एसिड है, डाइल्यूट मतलब कमजोर एसिड, हल्का हल्का हल्का, और कॉन्सेंट्रेट मतलब गाढ़ा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट मतलब स्ट्रॉन्ग। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, वो डाइल्यूट एसिड से, वो तनु अम्ल से, डाइल्यूट एसिड का हिंदी में कहते हैं तनु अम्ल ना, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, सल्फर की बात कर रहा है कि सल्फर रिएक्ट विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वैसे भी सब एसिडों में तगड़ा होता है, वो भी हॉट हो, गर्म हो। ठीक है, तो जो सल्फर होता है वो गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल, हॉट मीन्स गर्म, कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स सांद्र नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। सल्फर गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करता है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड।
तो क्या बनाता है टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तीन चीज बनता है। यहां पर रिएक्शन में दिखाया गया है ये क्या है, सल्फर है, ये सल्फर है, ये क्या है, हॉट गर्म, कॉन्क मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्क लिख के